आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स के लिपिड वाले टॉपिक से पार्ट 2 वाला। इस वाले पूरे वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड्स के बारे में। और ये कंपाउंड लिपिड्स जो हैं, ये जो हेडिंग दी हुई है सिलेबस में केमिकल नेचर, उसमें आप लिख सकते हैं। लेकिन इसको कब लिखना है? जब कंपाउंड लिपिड्स पे आपको स्पेशल डिटेल नोट आए। लेकिन कंपाउंड लिपिड्स पे कोई डायरेक्टली नोट नहीं पूछा जाता है। तो इसमें जो मेन जो कंटेंट है कंपाउंड लिपिड्स का जो पूछा जाता है, ये जो टाइप है वो है फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड क्यों पूछा जाता है? कंपाउंड लिपिड्स तो 3 तरीके के होते हैं, ठीक है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लिपोप्रोटीन्स। तो इसमें से फॉस्फोलिपिड क्यों पूछा जाता है ज्यादा? फॉस्फोलिपिड इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये मोस्ट अबेंडेंट लिपिड है इन द नेचर। इसका मतलब कि ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड लिपिड्स है, या हम बोले कि लिपिड है, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी। इस पे इसलिए इस पे एक शॉर्ट नोट कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। डिपेंड है कि जो पेपर सेट कर रहा है वो क्या उसमें क्या चाहता है वो। तो इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने कंपाउंड लिपिड्स में से फॉस्फोलिपिड का पूरा डिटेल बताया है कि मान लीजिए इस पे अगर आपको शॉर्ट नोट आता है तो आपको क्या लिखना है। अदरवाइज हम कंपाउंड लिपिड्स को पूरा कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो को इसमें एंड करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कंपाउंड लिपिड से। मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पे ले जाऊंगा पहले, जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा है। तो प्रीवियस वीडियो से हम में भी यही वाला पार्ट हमने इंट्रोडक्टरी पढ़ा है, वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। आप ये चाहें तो आप इसको उस वाले वीडियोस के साथ मर्ज कर सकते हैं, ये कंटेंट को वहां मर्ज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी मर्ज करना है आपको, फॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड्स का जो एक्स्ट्रा ये अपन पढ़ रहे हैं, ये तभी मर्ज करना है जब डिटेल में आपको लिखना हो। तो हमारे पास जब कंटेंट होगा तो हम उसको लिख पाएंगे, इसलिए आप इसे जरूर पढ़ें, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स पे बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना। तो ये इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल आउट करेंगे। चलिए, तो फॉस्फोलिपिड्स को पढ़ने से पहले हम इसको देखा था कि कंपाउंड लिपिड्स जो है वो 3 क्या होते हैं, ये हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। फिर से हम बता दे रहा हूं मैं आपको कि कंपाउंड लिपिड्स या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स क्या होते हैं। इनको कंपाउंड लिपिड्स बोलते हैं या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स बोलते हैं। ये क्या होते हैं? दे आर द फैटी एसिड, अल्कोहल और एडिशनल सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन होते हैं, है ना। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते थे? फैटी एसिड और अल्कोहल का कॉम्बिनेशन होते थे। लेकिन कंपाउंड लिपिड्स में ये क्या है? ये एक एडिशनल चीज जो है ये आ गई। एडिशनल सब्सटेंसेस में क्या हो सकता है? फॉस्फोरस, नाइट्रोजनस बेस हो सकता है। अगर फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉस्फोलिपिड बोलेंगे, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसे हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे, और अगर प्रोटीन होगा तो उसे हम लिपोप्रोटीन बोलेंगे। सल्फर होगा तो उसे हम सल्फोप्रोटीन्स बोलते हैं, है ना। सल्फोलिपिड्स बोल रहे सोती सॉरी सल्फोलिपिड्स बोलते हैं, है ना। लेकिन सल्फोलिपिड्स जो है वो हम पढ़ते नहीं, क्योंकि जनरली पूछा नहीं जाता। तो अब इन 3 तरह के टाइप्स में से मैं आपको बोल रहा हूँ कि फॉस्फोलिपिड्स पे ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। वो इसलिए क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड लिपिड है, या नॉर्मल लिपिड में भी हम देखें तो हमारी बॉडी में फॉस्फोलिपिड बहुत मात्रा में पाया जाता है, सभी तरह का, ठीक है। इसलिए इसको हम शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलिपिड भी प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, लिपोप्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसका कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। इसलिए हम इस पूरे कंपाउंड लिपिड को ही अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा ये एक टॉपिक जो है शॉर्ट नोट का ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कंपोजिशन क्या है? कंपाउंड लिपिड का फैटी एसिड है, अल्कोहल है और एडिशनल सब्सटेंसेस है। तो एडिशनल सब्सटेंस में क्या क्या हो सकते हैं? फॉस्फोरस और नाइट्रोजनस बेस, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस जो है यही मेन चीज है जो डिफरेंशिएट करता है फॉस्फोलिपिड्स को। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है और प्रोटीन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन ये हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, फॉस्फोलिपिड पे आ जाते हैं, द टाइप्स ऑफ द कंपाउंड लिपिड्स। और पहला टाइप क्या है? फॉस्फोलिपिड। तो पहला टाइप है हमारा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्या है? फॉस्फोलिपिड्स और फॉस्फोटाइड्स कुछ भी बोलिए, दोनों का मतलब एक ही। कंटेन दी फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस। ये तो हम पहले भी इसके यहाँ पे भी बोल चुके हैं कि यहाँ पे क्या है? फॉस्फोरस है। ये तो हम यहाँ पे भी बोल चुके हैं, फॉस्फोरस है और नाइट्रोजनस बेस है। तो दोनों में तो हम इसके डेफिनेशन में भी यही लिख रहे हैं, है ना। दोनों में कुछ अंतर नहीं है। तो फॉस्फोलिपिड कंटेन्स फॉस्फोरिक एसिड एंड नाइट्रोजनस बेस विथ
फैटी एसिड एंड अल्कोहल, है ना, इन देयर स्ट्रक्चर। अब फॉस्फोलिपिड भी जो है वो दो तरीके के होते हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड डिपेंडिंग अपॉन द अल्कोहल, किसके बेसिस पे, कौन सा अल्कोहल प्रेजेंट है। अब ये सभी में नाइट्रोजनस बेस होंगे फॉस्फोलिपिड्स में, सभी में फॉस्फोरिक एसिड होगा, फैटी एसिड्स भी होंगे, अलग अलग तरह के फैटी एसिड्स हो सकते हैं, और अल्कोहल होगा। लेकिन जो बेसिक हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 में बताया कि अल्कोहल जो जनरली दो तरह के होते हैं, लास्ट में उस वीडियो के, है ना। अल्कोहल जो हम दो तरह के होते हैं सभी लिपिड्स में, एक होता है ग्लिसरॉल और एक होता है स्फिंगोसाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो अल्कोहल लिए वो उसी हिसाब से ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, इसको आप ऐसा तोड़ेंगे तो ऐसा दिखेगा, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। तो ये ग्लिसरॉल है जो कि फॉस्फोलिपिड्स में, और स्फिंगोसाइन है जो कि अल्कोहल है। तो इसके बारे में अगर आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ना है तो आप इस प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, उससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो इसी बेसिस पे हम फॉस्फोलिपिड्स को फिर फर्दर क्लासिफाई करते हैं। नाउ द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैविंग द डिफरेंट एग्जांपल्स, ये हमने क्लासिफिकेशन में भी पढ़ा है इससे पहले वाली वीडियो में। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हैविंग द डिफरेंट एग्जांपल्स, और उन सभी के हम स्ट्रक्चर और उनके अकरेंस पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रहे हैं हम, है ना। हम उनको सबको टच करते हुए चलेंगे, सबका स्ट्रक्चरली डिफरेंशिएशन देखते चलेंगे, सब में क्या क्या डिफरेंट है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे कैसे, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड मतलब इसमें अल्कोहल क्या है, ग्लिसरॉल, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड से चालू करते हैं। तो सबसे पहला आ गया हमारा ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। अब ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड दे आर रिगार्डेड द डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटिडिक एसिड। ये जितने भी तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये सब क्या होते हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो सिंपलेस्ट फॉस्फोलिपिड होता है, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है, वो फॉस्फोटिडिक एसिड ही है। फॉस्फोटिडिक एसिड जो है इसी से सारे ये बनेंगे, ठीक है। तो सभी के स्ट्रक्चर में बेसिकली यही प्रेजेंट होगा, है ना। ये 7 तरह के हैं टोटल मिला के, फॉस्फोटिडिक एसिड को मिला के। तो ये बाकी 6 में जो है वो फॉस्फोटिडिक एसिड एक बेसिक न्यूक्लियस की तरह हो। और दूसरा क्या है हमारा, स्फिंगोसाइन। इट कंटेन द स्फिंगोसाइन एज ए अल्कोहल एंड टर्म्ड एज ए स्फिंगोमाइलिन। तो स्फिंगोमाइलिन शीट जो है वो जो हम इससे बनती है वो, उसमें हम इसको देखेंगे। तो हम अब 1 बाय 1 ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड देख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम फॉस्फोटिडिक एसिड से। किससे स्टार्ट करेंगे हम, फॉस्फोटिडिक एसिड से। हम ये वाली कलर के लिए लेते हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद लेसिथिन, सेफेलिन, प्लाज्मोलोजेंस, इनोसिटॉल या इनोसाइटेड, कार्डियोलिपिन्स एंड फॉस्फोटिडिल सेराइन। इस तरीके से इन सबका कंपोजिशन और यूजेस देखते चलेंगे और इनके अकरेंस देखते चलेंगे, कहाँ कौन सा पाया जाता है। और सबसे लास्ट में फिर हम देखेंगे स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स और अदर टाइप्स के कंपाउंड लिपिड्स भी मैं आपको बता दूंगा, है ना। जो अदर टाइप्स के ग्लाइकोलिपिड्स और लिपोप्रोटीन्स है उनका भी हम इसमें पूरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक हम इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉस्फोटिडिक एसिड से। फॉस्फोटिडिक एसिड, तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में पहला जो टाइप है वो क्या है, या एग्जाम्पल क्या है, फॉस्फोटिडिक एसिड। दे आर द मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स in the synthesis of triglyceride and glycerophospholipids in the body. They have the function as a secondary messenger. ये किसकी तरह वर्क करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह वर्क करते हैं, है ना। इनका स्ट्रक्चर क्या है, आपने ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा ट्राइग्लिसराइड का। ट्राइग्लिसराइड के एक कार्बोक्सिलिक एसिड में ये वाला जो COOR है ये रिप्लेस हो जाएगा फॉस्फोटिडिक एसिड से। इस वाले ग्रुप से पूरे से रिप्लेस हो जा रहा है, ठीक है। जब ये रिप्लेस हो जाता है तो इसको हम क्या बोलने लगते हैं, फॉस्फोटिडिक एसिड। तो आपको इस स्ट्रक्चर को याद रखते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जो ग्लिसराइड का हमने ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर इससे पहले सिंपल लिपिड्स में देखा था, उसमें आपको नीचे वाले इस पे ये वाला जो ग्रुप है इस ग्रुप को इस ग्रुप से रिप्लेस करना है। अब सॉरी, अब अदर जो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, हमने बोला कि बेसिक जितने भी स्ट्रक्चर है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड के सब इसी फॉस्फोटिडिक एसिड पे बेस्ड है। तो जितने भी हम ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स देखेंगे सब में ये वाला स्ट्रक्चर जो है इतना कॉमन रहेगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसमें कहीं भी नाइट्रोजनस बेस नहीं लगाया हम, तो इसके यहाँ पे साइड में, यहाँ पे इस साइड से नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ता चलेगा सॉरी। और नाइट्रोजनस बेस जो है वो जुड़ने के कारण
ये अलग अलग तरह के जो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स बनते चलेंगे। ठीक है, तो यही इनके कंपोजिशन डिफरेंशिएशन है। आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं वो कौन कौन से किस में क्या है। वैसे तो उनके नाम में ही पता रहता है कि वो क्या है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर याद रखना पड़ेगा, है ना। जब हमको फॉस्फोलिपिड पे शॉर्ट नोट लिखना हो तभी ये करना है, अदरवाइज इसको नॉर्मल आंसरिंग करते वक्त नहीं लिखना है। अगर आपको जनरलाइज क्वेश्चन है लिपिड पे तो ये इतना डिटेल नहीं जाना है ना, क्योंकि आप सब नहीं लिख पाएंगे फिर। चलिए, तो फॉस्फेटिडिक एसिड जो है वो हम इसका स्ट्रक्चर देख लिए। इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द ट्राइग्लिसराइड। ये मॉलिक्यूल ऐसा का ऐसा है। इस वाले बीच वाले को मैंने सिर्फ पलट के लिख दिया है इस तरफ, और कुछ नहीं किया है। और ये वाला जो नीचे का ट्राइग्लिसराइड का नीचे का जो एस्टर बॉन्ड था, अब ये फॉस्फोरिक एसिड से रिप्लेस हो गया है। चलिए, तो अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट है हमारा अगला ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स हम देखते हैं। इसको क्लियर कर लेते हैं अपन। अब पहला जो है वो है लेसिथिन। अब लेसिथिन का ऐसा तो जब आप स्ट्रक्चर याद करेंगे तो भूल जाएंगे, तो बेटर वे क्या है हमको इसको याद रखने का, हम ये वाला नाम याद रखें इसका। इसके जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, फॉस्फोटिडिल कोलिन, ये नाम याद रखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर याद रखने में ज्यादा आसानी होगी। फॉस्फोटिडिक एसिड से ही ये फॉस्फोटिडिक एसिड का ही हमने जब इसको मर्ज किया है कोलिन के साथ, तो इसको हमने फॉस्फोटिडिल कोलिन बोला है। ठीक है, अब कोलिन का स्ट्रक्चर क्या है, वो कोलिन का स्ट्रक्चर ये है। तो इस लेसिथिन के बारे में हम देख लेते हैं। तो लेसिथिन्स इट मींस फॉस्फोटिडिल कोलिन। कोलिन इज द एज अ बेस विद द फॉस्फोटिडिक एसिड। इसका कंपोजिशन कैसा है, कि कोलिन को हम बेस को फॉस्फोटिडिक एसिड के स्ट्रक्चर में जोड़ दें तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर बन जाएगा। दे एग्जिस्ट इन दी टू फॉर्म, अल्फा एंड बीटा लेसिथिन। अल्फा और बीटा लेसिथिन में क्या होता है, ये इस मॉलिक्यूल की पोजीशन इस तरफ रहेगी तो ये अल्फा कहलाएगा, और अगर इसको इस तरफ कर देंगे, इसके बीच में लिख देंगे तो ये बीटा कहलाएगा, और कुछ नहीं है। तो लेसिथिन्स आर ए कॉमन सेल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑब्टेन फ्रॉम द ब्रेन, एग यॉक एंड लीवर। तो ये अलग अलग तरह के लेसिथिन जो है हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये नर्वस टिश्यू, स्पर्म, ठीक है, एंड मोस्ट अबेंडेड इन द सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन क्या है, फॉस्फोटिडिक एसिड के साथ क्या जुड़ना है, कोलिन। कोलिन किस तरह बिहेव कर रहा है, एज ए नाइट्रोजिनस बेस। तो अभी हमने जो स्ट्रक्चर पढ़ा वो ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा फॉस्फोटिडिक का। अब इस फॉस्फोटिडिक के स्ट्रक्चर में हमने सिर्फ एक ये लेसिथिन का स्ट्रक्चर जो है, यस, लेसिथिन के स्ट्रक्चर में सिर्फ ये कोलिन का स्ट्रक्चर जो है ये जोड़ दिया है। कोलिन का स्ट्रक्चर कैसा है, CH2N, और उस पर 3 CH3 ग्रुप लगे रहेंगे। 3 CH3 ग्रुप लगे होने के कारण यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि इसकी 4 वैलेंसी हो गई। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोटिडिल कोलिन। तो ये जो पिंक कलर में लिखा हुआ है ये कोलिन का स्ट्रक्चर है, और हमने इस से इसमें सिर्फ इस कंपाउंड को ऐड किया है। अब इसमें जो ये फैटी एसिड्स हैं, ये फैटी एसिड्स क्या क्या हो सकते हैं, ये स्टीरिक एसिड हो सकता है, पाल्मिटिक एसिड होता है, ओलिक, लिनोलिक, एराडिक्नोइक एसिड, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स हो सकते हैं। इस तरीके से हम इन स्ट्रक्चर्स को याद करेंगे। तो आपको अब नाइट्रोजनस बेसेस जो है वो याद करते चलना है, तो इसलिए लेसिथिन का आप दूसरा नाम याद रखें तो आपको जो है इजी होगा इसका स्ट्रक्चर याद करने में। चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स पे आ जाते हैं, या फॉस्फोलिपिड्स पे। हाँ, अब लेसिथिन जो है वो उसके बारे में थोड़ी सी, 2 तरह के लेसिथिन हमारी बॉडी में होते हैं अल्फा बीटा के अलावा। एक होता है इट कॉज दी, ये लाइसोलेसिथिन हमारी बॉडी में नहीं होता, ये जनरली विनम्स में होता है, और लंग सेंसर में डायपॉल्मिटिल लेसिथिन होता है। डायपॉल्मिटिल लेसिथिन का मतलब क्या हो जाएगा, कि जो हम फैटी एसिड बता रहे थे ना, आर आर करके लिख रखे थे स्ट्रक्चर में, COOR, वहां पे पाल्मिटिक एसिड जुड़ा रहता। और लाइसोलेसिथिन क्या होता है, इट इज पार्शियली एक्सप्लेन द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द स्नेक वेमेन। तो लाइसोलेसिथिन क्या कॉज करता है, ये हिमोलाइसिस ऑफ आरबीसी कॉज करता है ना। तो ये विनम्स में होता है, मतलब कि जहर जो सांप का जहर होता है उसमें होता है। तो ये क्या करता है, लेसिथिन
को लेसिथिन जो है लाइसोलेसिथिन में कन्वर्ट होता था, जिसके कारण मेटाबॉलिज्म ऑफ फास्फोलिपिड जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इसके कारण हीमोलाइसिस होता है, हमारी आरबीसी रप्चर होती है और हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है, लंग सनफेक्टेंट की तरह करता है, तो ये डायपाल्मिटिल लेसिथिन है। डायपाल्मिटिल लेसिथिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द टाइप 2 एल्वोलरी सेल, मतलब हमारी लंग्स की सेल द्वारा बनाया जाता है। आप भले टाइप याद ना रखें, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि डायपाल्मिटिल लेसिथिन जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है लंग सेल्स के द्वारा या एल्वोलरी सेल्स का। इज ए एंकर टू द एल्वोलरी सरफेस, है ना। हमारे जो बिल्कुल लास्ट पार्ट होता है लंग्स का, जो लास्ट लोब टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, बल्ब टाइप के, वहां पे ये सरफेक्टेंट की तरह वर्क करता है। क्या वर्क करता है वो हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं। तो डायपाल्मिटिल लेसिथिन फाउंड इन द लंग्स एक्ट एज अ सरफेक्टिंग एजेंट एंड प्रिवेंट द एडहेरेंस ऑफ इनर सरफेस लंग्स, मतलब आपस में लंग्स की सरफेस को आपस में चिपकने से रोकता है ना, सरफेस एक्टिव एजेंट के कारण। ड्यू टू द सरफेस टेंशन improves the gas action between beside the activating the macrophages to kill the pathogens। ठीक है, जो प्रीमेच्योर बेबीज पैदा होते हैं, अगर उनमें इस सर्फेक्टेंट की कमी, डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब डायपाल्मिटिल लेसिथिन की कमी हो जाती है, तो उनमें एक डिसीज होती है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब ये डायपाल्मिटिल जो वर्ड लिख रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये जो दो फैटी एसिड है, यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड जुड़ा रहेगा। पाल्मिटिक एसिड का मैंने आपको जब फैटी एसिड इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, तो बताया था कि पाल्मिटिक एसिड का में कार्बन होते हैं C16, स्टीरिक एसिड में होते हैं C18। एक दो हमने नाम याद करे थे, इसलिए हमने वहां पर ये पढ़ा था, ताकि हमको यहाँ पे ये पता तो चले कि पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन की चेन है। बस चेन याद, नाम याद रखने, बाकी ये सब वैसा का वैसे ये कोलिन है। तो ये हमारा लेसिथिन यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं, सेफेलिन। नाउ इट इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दी लेसिथिन। लेसिथिन और सेफेलिन में क्या डिफरेंस है? अगेन द डिफरेंस इज दी बेस। अब यहाँ पे जो बेस है वो कौन सा है? इथेनोलामीन या सेराइन। ठीक है ना, कॉमनली जो प्रेजेंट होता है वो इथेनोलामाइन होता है। सेफेलिन वर्ड जो है, सेफेलिन्स occurs in association with the lecithin in the tissue and isolated from the brain। तो ब्रेन हेड के कारण ही हम इसे कैफलस बोलते हैं, और कैफलस के कारण इसका नाम सेफेलिन पड़ा। स्ट्रक्चर क्या है? इट इज सेम टू लेसिथिन है, एक्सेप्ट दैट द कोलिन इज रिप्लेस्ड बाय द इथेनोलामीन, सेराइन और थ्रियोनाइन अमाइनो एसिड। किसी भी एक तरह के अमाइनो एसिड से हम उसे रिप्लेस कर रहे हैं कोलिन के अलावा। सर्टेन सेफेलिन्स कॉन्स्टिट्यूट द लिपिड कंपोनेंट ऑफ लिपोप्रोटीन्स। ठीक है, जो लिपोप्रोटीन्स होते हैं उसको भी ये बनाने में काम आते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन विच एक्सिलरेट द ब्लड क्लॉटिंग। ये इसका एक्शन हो गया बाय एक्टिवेटिंग द प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और क्योंकि ये लिपोप्रोटीन का फॉर्मेशन में आते हैं और प्रोथ्रोम्बिन को इनिशिएट करते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन को इनिशिएट करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्जन करते हैं थ्रोम्बिन में। तो इसके स्ट्रक्चर में, अब हमने अभी इसके पहले जो स्ट्रक्चर याद किया था वो किसका था? कोलिन का। तो कोलिन का स्ट्रक्चर ऐसा था। अब इस सिर्फ इस जगह पे आपको क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे 3 CH3 के जो हमने ग्रुप लिखे थे उसको हटा के आपको NH2 लिख देना है, तो ये इथेनोलामीन हो जाता है। तो ये फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन, वो फॉस्फोटिडिल सेराइन, ये फॉस्फोटिडिल कोलिन। ठीक है, लेसिथिन क्या है? फॉस्फोटिडिल कोलिन। ये क्या है? फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन। तो दोनों के स्ट्रक्चर में ज्यादा अंतर नहीं है। तो सेफेलिन का हम यहाँ पे ये देख लिए हैं कि इसका क्या फंक्शन है, ये इसका फंक्शन लिखा हुआ है, ये इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और नेक्स्ट वन है दैट इज प्लाज्मोलोजेंस। अब ये आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे एक जो ये लाइन लिखी थी, ये DYL लिखी है ना, और इसके बाद हमने यहाँ पे जो लिखा है, ये क्या लिखा है? ये DAL लिखा है। तो दोनों के वर्ड में यही डिफरेंस है, प्लाज्मोलोजेंस और सेफेलिन के वर्ड में। वो फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन है, ये फॉस्फोटिडल इथेनोलामीन है ना। इसके कंपोजिशन में क्या है? ये ऑलमोस्ट कंपोजिशन वैसा का वैसा ही है, एक्सेप्ट दैट ये वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, तो दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, phospholipids fraction of the brain and muscles, 10% of its plasmalogens, liver, semen और eggs में यह जनरली मिलता है। कौन? प्लाज्मोलोजेंस। स्ट्रक्चर जो है वो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड फैटी एसिड रेदर देन
फैटी एसिड एट द C1 ऑफ ग्लिसरॉल कनेक्टेड विद द ईथर बॉन्ड। अब यहाँ पे जो एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन था नॉर्मली, वो अब ईथर बॉन्ड में ये वाला जो बॉन्ड है, ये एस्टर बॉन्ड की जगह कौन सा हो जाता है इसमें, ईथर बॉन्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये अनसेचुरेटेड फैटी एल्कोहल जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है, यहाँ पे एक फैटी एसिड जो है वो अटैच हो जाता है। तो C2 पोजीशन जो है ये जो C2 पोजीशन है, ये वाला कार्बन मतलब is a unsaturated long chain fatty acid, however it may be a short chain fatty acid भी हो सकता है ना। तो इसके स्ट्रक्चर और इसके प्रीवियस वाले स्ट्रक्चर के बीच में अंतर क्या है, ये वाला स्ट्रक्चर सिर्फ है ना, ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पे चेंज कर देंगे तो बाकी स्ट्रक्चर जो है वो सेफेलिन का है। तो इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोटिडल, है ना, इथेनोलामीन बोला जाता है। फॉस्फोटिडल इथेनोलामीन मतलब प्लाज्मोलोजेंस, फॉस्फोटिडिल इथेनोलामीन मतलब कि सेफेलिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आते हैं इनोसिटॉल या फिर हम बोलते हैं इनोसाइटिड्स। तो इनोसिटॉल या इनोसाइटिड्स मतलब अब फॉस्फोटिडल इनोसिटॉल, मतलब हमको किसका वर्ड स्ट्रक्चर याद रखना है, फॉस्फो इनोसिटॉल का। तो इनोसिटॉल क्या है, एक साइक्लिक शुगर है, ठीक है, वो एक्ट करती है किसकी तरह, एक बेस की तरह एक्ट करती है। दे फॉर्म बाय द ग्लिसरॉल, वन सैचुरेटेड फैटी एसिड, वन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें एक सैचुरेटेड फैटी एसिड होगा और इसमें एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। फॉस्फोरिक एसिड होगा तो फॉस्फोरिक एसिड है, और इनोसिटॉल होगा तो ये इनोसिटॉल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका काम क्या है, ये ऑक्सीटो एक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है, इन द बायोसिंथेसिस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आपको ये वाला स्ट्रक्चर इसमें याद करके लिखना है, ठीक है। तो आपका फॉस्फोटिडल इनोसिटॉल, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, इनोसिटॉल का स्ट्रक्चर है। तो फॉस्फोटिडल इनोसिटॉल का आपको यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन के एक्शन के लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बायोसिंथेसिस के लिए यूज होता है, ठीक है। और एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड इसमें फैटी एसिड अटैच्ड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर है। चलिए आगे बढ़े अपन। अब आ जाते हैं कार्डियोलिपिन्स। कार्डियोलिपिन्स को हम क्या बोलते हैं, डाई फॉस्फोटिडल। अभी तक हम सब में जो है ये डाई वर्ड नहीं लगाए थे, इसका मतलब यहाँ पे फॉस्फोटिडल कितने हैं, दो हैं। तो दो फॉस्फोटिडल जो है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्लिसरॉल। तो ये जो है थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है फ्रॉम दी अदर वन। यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं लगाया है ना, यहाँ पे कोई भी नाइट्रोजनस बेस नहीं लगाया किसमें, कार्डियोलिपिन्स में। अब दे आर फाउंड इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया, है ना, ये हमारी माइट्रोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में था। आइसोलेटेड, फर्स्टली आइसोलेटेड फ्रॉम द हार्ट, ये हार्ट से मिला था पहले, इसलिए इसको नाम क्या दिया जो है, कार्डियोलिपिन्स, है ना। इट इज फॉर्म बाय, इसका कंपोजिशन क्या था, 2 फॉस्फोटिडिक एसिड। अब 2 फॉस्फोटिडिक एसिड का है, एक ये रहा और एक ये रहा, हेल्ड टुगेदर बाय द एडिशनल ग्लिसरॉल। अब एडिशनल ग्लिसरॉल कहाँ है, ये रहा। तो इसलिए चूंकि 2 फॉस्फोटिडिक एसिड है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, डाइफॉस्फोटिडिल। ये जो डाइफॉस्फोटिडिल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डाइफॉस्फोटिडिल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 फॉस्फोटिडिक एसिड है और ये दोनों आपस में जुड़े किससे है, ग्लिसरॉल मॉइटी से। स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट टिपिकल नहीं है, आपको 2 मिनट में भी समझ में आ जाएगा, मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है ना। फंक्शन क्या है इसका, यूज इन द सेरोलॉजिकल डायग्नोसिस ऑफ ऑटोइम्यून डिसीज के उसमें करते हैं हम, है ना। अब इसमें क्या है कि आपको यहाँ तक का तो स्ट्रक्चर याद है, ठीक है, ये फॉस्फोटिडिक एसिड का है, ऐसा कैसे इसका स्ट्रक्चर याद है। तो आपको ऐसे 2 स्ट्रक्चर बनाने हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में फॉस्फेट ऊपर नीचे लिखा हुआ है और एक में ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। दोनों को उल्टा लिख लेना है, एक में फॉस्फेट ऊपर की तरफ आएगा और एक में फॉस्फेट नीचे की तरफ आएगा। इन दोनों को ग्लिसरॉल से जोड़ना है। तो ग्लिसरॉल का फॉर्मूला क्या था, CH2OH, तो OH नहीं लिखाएगा, है ना, और CH2CHOH और CH2H, तो ये दोनों का जो नीचे और ऊपर के जो CH2OH और CH2OH थे वो जुड़ जाएंगे इन दोनों फॉस्फोटिडिक एसिड से, ठीक है। तो दोनों तरफ आप पहले फॉस्फोटिडिक एसिड बना लीजिए, बीच में ग्लिसरॉल लिखिए और उनको आपस में जोड़ दीजिए, दैट्स इट। इतना ही आपको स्ट्रक्चर ऐसा याद रख सकते हैं, है ना। तो आप पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए, इसी को उल्टा करके आप इधर लिख दीजिए और बीच में ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बना के उसका आपस में जोड़ दीजिए, तो डाइफॉस्फेटिडिल ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका हम ना ऑटोइम्यून डिसीज के डायग्नोसिस में हम करते हैं कार्डियोलिपिन्स का। नाउ द फॉस्फेटिडिल सेराइन, ठीक है, फॉस्फेटिडिल सेराइन में
जो है वो सेराइन एज अ बेस है। तो सेराइन कैसा है, और ये वापस से आप देखेंगे ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका है, ये सेराइन का स्ट्रक्चर है। इट्स फाउंड इन द टिश्यू, ऑलमोस्ट सर्टेन टिश्यूज एंड हाई कंसंट्रेशन फाउंड इन द ब्रेन। ठीक है, बाकी रेस्ट इज कोई चेंज नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे ये सभी तरह के ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब दूसरे तरह का कंपाउंड लिपिड्स जो है वो कौन सा है, दूसरे तरह का फॉस्फोलिपिड जो है वो कौन सा है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड जो है स्फिंगोमाइलिन हम बोल रहे हैं। स्फिंगोमाइलिन इज फाउंड इन द लार्ज अमाउंट इन द ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू। हम स्फिंगोमाइलिन शीट पढ़ते हैं जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो, है ना। आल्सो इट इज फाउंड इन द लंग्स, स्प्लीन, किडनी, लीवर एंड ब्लड में ये स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या है स्फिंगोमाइलिन का, इसमें अल्कोहल कौन सा होता है, ग्लिसरॉल की जगह स्फिंगोसाइन होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ ग्लिसरॉल। इट कंटेन द 2 नाइट्रोजनस बेस। अब यहाँ पे 2 नाइट्रोजनस बेसेस हो जाते हैं, एक तो कोलिन होता है और एक स्फिंगोसाइन जो है वो बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो वो अल्कोहल की तरह भी बिहेव करेगा, वो बेस की तरह भी बिहेव करेगा। यही बात नीचे भी लिखी हुई है। Thus, sphingomyelin contains sphingosine as a base, long chain fatty acid, choline and phosphoric phosphoric acid. The amino acids of the sphingosine, जो स्फिंगोसाइन का जो अमाइनो एसिड है वो फैटी एसिड से जुड़ा रहेगा। जब स्फिंगोसाइन और फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ये अमाइड लिंकेज के द्वारा जुड़ते हैं। तो स्फिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड को हम सेरामाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरामाइड बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर देखते हैं तो इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये। ठीक है, तो सेरामाइड का मतलब क्या हो गया, इट इज आल्सो फाउंड इन द फ्री फॉर्म इन द स्प्लीन, लीवर एंड सेल्स। इसकी एक्यूमुलेशन ऑफ स्फिंगोमाइलिन अगर स्प्लीन और लीवर में होता है तो इसको हम नीमन-पिक्स डिसीज बोलते हैं। अब आपको स्ट्रक्चर में बताऊं कि सेरामाइड किसको बोलते हैं। यहां से हम देखते हैं कि इतना तो स्ट्रक्चर जो है वो स्फिंगोसाइन का है। ठीक है, लेकिन इस स्फिंगोसाइन में अगर हम ये फैटी एसिड की रिंग जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, सेरामाइड। ये फॉस्फोरिक एसिड है और ये कोलिन है। ठीक है, तो आपको ये वाला स्फिंगोसाइन का स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। इसमें CH3 CH12 है, CH CH दो बार एक डबल बॉन्ड है, फिर एक CH पे OH लगा हुआ है, फिर एक CH, फिर NH और फिर उस पे फैटी एसिड, और नीचे जो है वो आपका फॉस्फोरिक एसिड विथ कोलिन जो है वो जुड़ा हुआ है। ये स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है जिसमें कि स्फिंगोसाइन पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नाउ दी अदर कंपाउंड लिपिड्स, उसमें हमारा हमने फॉस्फोलिपिड्स कर लिया। अब दूसरा जो है वो कंपाउंड लिपिड वो क्या है, ग्लाइकोलिपिड्स। तो ग्लाइकोलिपिड्स जो है वो दे कंटेन द लिपिड्स। अब ग्लाइको मतलब क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अब इसमें कहीं पे भी ग्लिसरॉल नहीं होता, यहाँ पे कहीं भी ग्लिसरॉल नहीं होता। यहाँ पे अल्कोहल कैसा होता है, स्फिंगोसाइन, वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड विथ 20 और, इसलिए इसको हम ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स भी बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स को, है ना। दे आर जनरली प्रेजेंट इन द सेरिब्रल टिश्यूज। सेरिब्रल टिश्यू मतलब ब्रेन में, इसलिए हम इनको सेरिब्रोसाइट्स बोलते हैं। तो इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर कैसे बनता है, सेरेमाइड। सेरेमाइड मतलब स्फिंगोसाइन प्लस फैटी एसिड जब जुड़ते हैं, और 1 और मोर शुगर मोइटी यहाँ पे, वहां पे फैटी एसिड, वहां पे क्या जुड़ा था, इससे पहले वाले में जो हमने लास्ट में पढ़ा है, अभी देखते हैं, रुक जाइए अपन, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये वाला भी अपन ने जो पढ़ा है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, इसमें यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, इस जगह क्या जुड़ा हुआ है, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे ये क्या जुड़ा हुआ है, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन, है ना। अब हम जो ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या जुड़ा रहेगा, यहाँ पे शुगर मोइटी क्या जुड़ी रहेगी, फॉस्फोरिक एसिड और कोलिन की बजाय क्या जुड़ा रहेगा, शुगर मोइटी यहाँ पे जुड़ जाएगी। ठीक है, शुगर मोइटी मतलब कार्बोहाइड्रेट। According to the nature of the carbohydrate residue, there are the 2 types of the glycolipids, cerebrocytes और gangliosides। तो cerebrocytes मतलब जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ गैलेक्टोज होता है, इसलिए सेरिब्रोसाइट्स को गैलेक्टोसाइट्स भी बोलते हैं। और गैंग्लियोसाइट्स में सेवरल शुगर और शुगर अमीन रेसिड्यूज होते हैं, मतलब शुगर और अमाइंस के रेसिड्यूज जो होते हैं
वो इसमें प्रेजेंट होता है। तो इनका हम इन शॉर्ट देख लेते हैं, सेरिब्रोसाइड और गैंग्लियोसाइड को, तो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स भी हो जाएगा। तो सेरिब्रोसाइड्स क्या है? इट इज जनरली व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन होते हैं। तो ये व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन और माइलिन शीट में मिलता है सेरिब्रोसाइड्स, ठीक है। दिस सिंपलेट ग्लाइकोलिपिड्स इज कंटेन द सेरेमाइड, तो हमने सेरेमाइड देखा था कि स्फिंगोसाइन और फैटी एसिड है, और वन और मोर शुगर मोइटी। तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड और ग्लूकोसेरिब्रोसाइड, अगर गैलेक्टोज होगा तो गैलेक्टोसेरिब्रोसाइड और ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोसेरिब्रोसाइड। गॉइस्चर डिसीज होती है अगर एक्यूमुलेशन ऑफ सेरिब्रोसाइड होता है इन लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ बीटा ग्लूकोसेरिब्रोसाइडेज, ये एंजाइम है जो इसको तोड़ता है। अगर इसकी कमी हो जाती है बॉडी में तो ये एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिसको हम गॉशर डिसीज बोलते हैं। तो ये सेरिब्रोसाइड का। अब हमारा कौन सा आ जाएगा? गैंग्लियोसाइड। तो नाम से आ रहा है, समझ में आ रहा है कि गैंग्लियंस में मिलता है ये, ठीक है। इसके अलावा स्प्लीन में मिलता है और आरबीसी में मिलता है, ठीक है। ये ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन में मिलता है, वो व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन में मिलता था, ठीक है। अब इसमें हमने बोला था कि शुगरामिन मॉलिक्यूल्स होंगे, तो वन और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एसिटाइल न्यूरेमिनिक एसिड, या जिसको बोलते हैं नाना शॉर्टकट में, है ना, ठीक है। एन मतलब एसिटाइल न्यूरेमिनिक एसिड, तो नाना इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। तो इसका कंपोजिशन कैसा हो जाएगा? फैटी एसिड, अल्कोहल, अल्कोहल कौन सा लेंगे? स्फिंगोसाइन, कार्बोहाइड्रेट और वन मॉलिक्यूल ऑफ नाना, या वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ नाना इसका होगा, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ गैंग्लियोसाइड्स इन द ब्रेन एंड नर्वस टिश्यू को हम टे सेक डिसीज बोलते हैं। तो ये सभी ग्लाइकोलिपिड्स हो गए, फॉस्फोलिपिड होगा, ग्लाइकोलिपिड। अब हमारा एक और लास्ट बचा है, दैट इज द लिपोप्रोटीन्स। तो तीसरा टाइप का कंपाउंड लिपिड्स क्या है हमारा? लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन्स मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ठीक है। लिपिड कंपोनेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइगर। तो इनका जनरली कंपोजिशन कैसा होता है? तो कंसिस्ट ऑफ द न्यूट्रल लिपिड कोर, तो एक इसमें ऐसा कोर होता है बीच में, तो ये जो कोर है वो बनी रहती है। इसकी आउटर शेल जो है, ये कोट शेल जिसको बोल रही है, फॉस्फोलिपिड, एपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल। तो इसकी आउटर शेल जो होती है, बाहर की जो शेल होती है, ऐसा एक सर्कल टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसका लिपोप्रोटीन्स का। तो बीच का जो हिस्सा होता है वो न्यूट्रल लिपिड्स होते हैं, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल के, और बाहरी जो कवर होता है उसमें फॉस्फोलिपिड्स की लेयर होती है, और उस लेयर में एपोप्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल का कॉम्बिनेशन होता है। ये चार तरह के होते हैं लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। काइलोमाइक्रोन्स, वीएलडीएल, एलडीएल और एचडीएल, सबके हम वो भी देख लेते हैं फंक्शन। काइलोमाइक्रोन्स जो है वो ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और वीएलडीएल भी जो है वो ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंस क्या है? काइलोमाइक्रोन्स जो है वो एक्सोजीनियस ट्राइग्लिसराइड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं टू द टिश्यू, ठीक है। और वीएलडीएल का मतलब होता है वेरी, वी का मतलब वेरी, एल का मतलब लो, डी का मतलब डेंसिटी, और एल का मतलब लिपोप्रोटीन। तो वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल, ठीक है। ये प्रोड्यूस इन द लीवर एंड इंटेस्टाइन में होता है, ये भी इंटेस्टाइन में मिलता है। ये ट्रांसपोर्ट करते हैं एंडोजीनियस, कौन सा ट्राइग्लिसराइड को? एंडोजीनियस। तो दोनों ही, ये भी और ये भी, दोनों ही ट्राइग्लिसराइड के, ये भी ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी ट्राइग्लिसराइड को ट्रांसपोर्ट करता है। डिफरेंस क्या है? ये एक्सोजीनियस को ट्रांसपोर्ट करता है, ये एंडोजीनियस को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स था, अब ये हो जाएगा लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये कोलेस्ट्रॉल करता है। ये इसका नीचे वाले का क्या नाम है? हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। ये भी क्या ट्रांसपोर्ट करता है? ये भी कोलेस्ट्रॉल करता है। जो डिफरेंस क्या दोनों में? ये लीवर से टिश्यू पे ले जाता है, मतलब ये बॉडी में एक्यूमुलेट करेगा, और ये टिश्यू से लीवर पे लाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो लीवर में लाएंगे तो डिग्रेड हो जाएगा, डिग्रेड होगा तो वो बाइल साल्ट्स या कुछ बन के बॉडी से बाहर निकल जाए। इसलिए एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, जो इससे अटैच्ड कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल से जुड़ा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और जो एलडीएल से जुड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है उससे बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। जब हमारे बॉडी में हम लिपिड प्रोफाइल कराते हैं ब्लड टेस्ट में, तो हमारे इसमें एचडीएल की मात्रा ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एलडीएल की नहीं आना चाहिए। अगर एलडीएल ज्यादा है मतलब कि बैड कोलेस्ट्रॉल है, बॉडी में डिपॉजिट होने के चांसेस ज्यादा है। ऐसा लिपोप्रोटीन है जो कि उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कहां से? लीवर से टिश्यू में,
तो लीवर से टिश्यू में जाएगा तो डिपॉजिट होने लग जाएगा, और वो हम नहीं चाहते और वो होना भी नहीं चाहिए, वो हमारे लिए हार्मफुल है। ठीक है, लेकिन अगर टिश्यू से लीवर आ रहा है तो लीवर उसे डिग्रेड करेगा और बाहर निकाल देगा एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल को, तो वो अच्छा कोलेस्ट्रॉल, तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल इसे कहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने सभी तरह के कंपाउंड लिपिड्स और स्पेशल एम्फेसिस अपन ने करा फॉस्फोलिपिड्स पे। अगर इस पे शॉर्ट नोट है तो आपको लिखना है, तो इसको लिखना है और तो ही आपको इतना डिटेल जाना है। अदरवाइज आप सिर्फ फॉस्फोलिपिड्स में जो 7 तरह के उनके नाम है वो लिखिए, ग्लाइकोलिपिड्स में उनके नाम लिखिए, उनके जरा सिंपल सिंपल सा आप उनका कंपोजिशन लिख दीजिए। लिपोप्रोटीन्स में आप 4 टाइप बता दीजिए कि लिपोलिपिड मतलब प्रोटीन से बने होते हैं, और ये 4 तरह के होते हैं, काइलोमाक्रम्स, एलडीएल, वीएलडीएल, एचडीएल, एलडीएल, और इन चारों के थोड़ा थोड़ा सा ट्रांसपोर्टेशन का बता दीजिए कि काइलोमाक्रम्स और दोनों जो है वीएलडीएल वो ट्राइग्लिसराइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक एक्सोजीनियस एक एंडोजीनियस, एलडीएल और एचडीएल दोनों कोलेस्ट्रॉल का करते हैं, एक लीवर से टिश्यू और एक टिश्यू से लीवर की तरफ। इतना आपको बताना है, दैट्स इट। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड्स पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे अच्छे से। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।